अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मैं हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमतों का तयन रोज़ाना किया जा रहा है, जिसकी वजह से माल रोड पर आज भी एहतजाज जारी है, जो कि जमाते इस्लामी की जानिब से किया जा रहा है। लेकिन पेट्रोल की कीमतों के लिए सबसे ज़्यादा एहतजाज हमारे साथ या ताजरों ने किया है या रिक्शा यूनियंस ने किया है। तो अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन हमारे साथ मजीद गौरी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गौरी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा गौरी साहब, ये बताइएगा कि आज का आपका एहतजाज क्यों है? अगर आप पेट्रोल की कीमतों को कम करवाना चाहते हैं तो जमात इस्लामी का साथ दें और माल रोड पर चले जाएं, और अगर आप पेट्रोल की कीमतों से तंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर शख्स अपनी अपनी अगर जिम्मेदारी निभाए ना और अपने हक के लिए खड़ा हो जाए, ये हमारे बुनियादी हक हैं, हकूक है हमारे। आए रोज़ पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना, एलपीजी की कीमतों का बढ़ना, आटे के रेट बढ़ना और ये सब चीज़ें, टमाटर देख लें, टमाटर का रेट बढ़ना, ये सारी चीज़ें मिलाकर अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करवा रहे हुकूमत से, इसका मतलब है कि ये हमारी जो अवाम है ना, ये खुद चाहती है कि इनको ऊपर जुल्म किया जाए, इनको महंगा पेट्रोल मिले, इनको महंगी एलपीजी मिले, इनको महंगा आटा मिले। ठीक है ना जी। बात यह है कि ये हुक्मरानों का कसूर तो होगा सो होगा, अवाम भी शायद अपना हक नहीं लेना चाहती। अच्छा। हर बंदा अपने हकूक के लिए क्यों नहीं निकलता? निकले। अपने इलाकाई सतह पे जो एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, घरों में एलपीजी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, क्यों नहीं घरेलू सार्फिन बाहर निकलते? रिक्शा ड्राइवर ने आ जाके निकलना होता है, हम मजदूरों ने निकलना होता है, या पेट्रोल के ऊपर हमने ही बात करनी होती है, कोई और नहीं है। इसके लिए 335 रुपये देख लें, 34 रुपये, 35 रुपये पेट्रोल। अच्छा, पेट्रोल आया रोज समझ नहीं आ रही, महंगा कब हो रहा है, सस्ता कब हो रहा सस्ता कब हो रहा है? है? अब तो कीमतें याद ही नहीं होती पेट्रोल की। और नहीं, ये ऐसे होना चाहिए कि हर नमाज के बाद अजान होनी चाहिए, अजान के बाद हर नमाज में अजान जब होती है ना, साथ ऐलान होना चाहिए अच्छा। कि हजरात पेट्रोल इतना महंगा हो गया। नाल जो अवाम रोजाना नहीं होना चाहिए, नहीं, हर नमाज के बाद दिन में 5 मरतबा ले। और हुकूमत सिर्फ एक काम कर दे, नितर मारन वाले ना बंदे बढ़ा दे। मैं ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करता, मैं सही कह रहा हूँ। छित्तर होवे इन्हां दे हत्थ च ते साडे वजन ते सानू पता लगे कि महंगाई दी किहड़ी चक्की च असीं पिस रहे हैं। आज गुस्से में नजर आ रहे हैं। गुस्से में नजर नहीं आ रहे। ये कौम बेहिस है, हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज करते हो। ये मरना चाहती है भूख से, ये मरना चाहती है अवाम गुर्बत से, ये पिसना चाहती है जुल्म की चक्की। आज आप अवाम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। भाई, ये अवाम निकलेगी तो मामला ठीक होंगे ना, समझ आएगा नहीं? हर बंदा सोया हुआ है, वो कहता ठीक है भाई सोशल मीडिया, अच्छा इतना शेयर करो, इतना फैला दो कि हुकूमत हिल जाए। ओ लूदे पट्टियो, शेयर करने से भी हिलती है, हद होगी तुम्हारे वाली। वो तो कहते हैं जाके शेयर करो। हाँ, किसी ने किसी के ऊपर तशद्दुद किया, किसी पुलिस वाले ने कर दिया, किसी अवामी बंदे ने कर दिया, या किसी ने कर दिया, उसकी वीडियो बन गई, पुलिस हरकत में आ गई, उसको इंसाफ मिल गया। ये शेयर होते हैं। अगर आप समझते हो ना कि हुकूमत के खिलाफ शेयर करने से हुकूमत का तख्ता धर्म तख्ता हो जाएगा और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, तो एक्शन कौन लेगा? एक्शन कौन लेगा? शेयर करने से कोई भी नहीं एक्शन लेगा। कोई नहीं, एक्शन अवाम ने लेना। ये सोशल मीडिया की दुनिया जो है ना, जैसे जिंदगी एक फानी है ना, तो सोशल मीडिया की दुनिया भी एक फना है, झूठ है, फ्रेब है, जिसके फ्रेब में दुनिया आती है। ठीक है ना? इस फ्रेब से बाहर निकलें। आप अपने बच्चों को, खुदारा इस अवाम को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा निकलें, पेट्रोल के लिए निकलें, महंगाई के खिलाफ निकलें, लेवी टैक्स के खिलाफ निकलें। यार एलपीजी 240 रुपए के करीब है सरकारी रेट उसका, तो यार 250 जी जी, ठीक है जी, वो 420 410 तक सेल हो रही है, 450 एग्जाम्पल जहाँ जिसका दाल लगे। और मुझे सिर्फ ये बता दें कि कहते हैं कि LNG बाहर से मंगवाते हैं, जंग लगी हुई है, और जंग तो लगी हुई है ईरान की, ठीक है ना, तबाही हमारी उतार रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, अगर मैं महंगी लूँ तो मुझे हर जगह से मिलती है, अगर मैं ब्लैक में ना लूँ, ठीक है, तो शॉर्टफॉल हो गया, तलब और रसद का बस मामला छिड़ गया। गुजारिश ये है चले
गरीबों के ऊपर गरीब अच्छा, का- मेरी बात अच्छा, सुने, ये- अहम मसला, गरीब कोई गलत काम कर दे तो फौरन एक्शन में। ये एलपीडी माफिया 6 महीनों से लूट रहा है, इसके खिलाफ एक्शन किसने लेना है? आपने। नहीं, ज़िला मैंने- इंतजामिया कहती है कि हम बेबस हैं इनके सामने। अच्छा, पैरा फोर्स किस लिए बनाई है? वो बेबस है उनके सामने। वो बेबस है तो इसका मतलब वो बेबस नहीं है, हुकूमत बेबस है माफिया के आगे। एलपीडी माफिया के आगे बेबस है, आटा माफिया के आगे बेबस है, चीनी माफिया के आगे बेबस है, हुकूमत बेबस है पेट्रोल माफिया के खिलाफ। हुकूमत का बस चलता है ना रेडी वाले पे, रिक्शे वाले पे 200 का चलान कर दो, 2000 का चलान कर दो, यहाँ पर तो बस चलता है ना। जो मैं एक बात बताता हूँ, जो उमरा होते हैं ना, उनसे कभी इनकलाब नहीं आते, उनसे कभी महंगाई सस्ती नहीं होती, वो एहतजाज नहीं करते, वो आपकी तरह ऐसी वजह से निकलते हैं, ठीक है ना। वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये गरीब मेहनत का मजदूर होता है, इनको निकालना बहुत जरूरी है। अच्छा, इनको अपने हक के लिए निकलना होगा, ठीक है नहीं, और अपनी आवाज को बुलंद करें। हम किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं, हम किसी हुकूमत के खिलाफ जाना नहीं चाहते, ठीक है। ठीक है नहीं। आप तो, किसके खिलाफ जाना चाह रहे हैं? हम महंगाई के खिलाफ जो हुकूमत कर रही है कि भाई महंगाई कम करो, ठीक है। फीसें सस्ती। पेट्रोल की कीमत कहाँ पे आनी चाहिए? पेट्रोल की कीमत 220-25 रुपए लीटर 220-25 रुपए होनी चाहिए, जिससे आपके पास है देने के लिए? आपने तो मुझे ऐसे पूछा जैसे आपने अभी कम करके हमें पेट्रोल सस्ता दे देना है। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਲੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਟਰ ਹੀ ਪਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਵਾ ਦਿੰਨੇ ਲੀਟਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ नहीं क्यों नहीं, रौला 100 पा रहे वाली कमाल की बात है ये। आप ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, नहीं है। बस देखिए छोड़िए मेरी आप बात लोग, सुनो। अब बाकी हम लोगों से बात। आटे से सताए हुए लोग हैं, बिजली से सताए वो हुए आप लोग नहीं हैं। सताए हुए ना, वो तो ये बाबा जी सताए हुए हैं। अच्छा जी, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਵੇ? ਆਹ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਤਾਂ- ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਨੇ, ਆਟੇ ਦੀ ਮਿਲ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੰਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤੀ ਉਹ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤੀ ਯਾਰ ਵਰਕਰ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਵਰਕਰ ਹੀ ਹੋ। ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਹੀ ਹੋ। ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। वो अहदेदार हो कि मराद मिल रही है मुझे, मराद मिल रही है, कुछ वो ना आप कुछ ले तो लें। मिल- कुछ ना कुछ वो तो मिल कुछ रहा, जो मिल रहा है यार वो आप ले लें, कुछ ना कुछ मिल रहा आप है। ले लें, चीजें सस्ती करवा दें। वो मराद आप ले लें यार, जो मुझे मिल रही है वो आप ले लें। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। नहीं, तुसी बात अपने तो लिए फिर फिर उसी दे पे दे। है ना कि बात ये है कि मैं तो निकला हूँ पेट्रोल के लिए आज, मैं निकला हूँ एलपीडी की कीमतों के खिलाफ, मैं निकला हूँ पीरा फोर्स जो गरीबों के ऊपर जुल्म करती है उसके खिलाफ, मैं निकला हूँ 350 से 400 रुपए किलो टमाटर है उसके खिलाफ, ठीक है नहीं। ओ भाई, जमात इस्लामी के साथ जाके क्यों नहीं खड़े हो जाते? वो जमात इस्लामी का एक अपना तरीकेकार है, हम मजदूरों की अपनी बात करें, ठीक है नहीं। वो महंगाई के जमात खिलाफ इस्लामी के तरीकाकार ठीक नहीं है, है, उनका वो तरीकाकार जमात इस्लामी से पूछो, वो एहतजाज कर रहे हैं, वो ठीक ही कर रहे हैं ना। ठीक- आप उनके साथ जाके खड़े हो, दोनों का मंशूर एक है तो साथ जाके खड़े हो सकते हैं, प्रेशर बढ़े। देखे मेरी बात सुने, उनके पास लोगों की हम कमी है। मजदूर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं ना, हम्म। नहीं ना? मैं किसी के एहतजाज को बुरा तो नहीं कह रहा, बोल रहा हूं मैंने एहतजाज हर बाबा जी बंदे का जरा अपना हक जरा है। ਇੱਥੇ ਆਓ। ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਇhtਜਾਜ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇhtਜਾਜ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛੋਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਨੇ ਇਹ 500 ਕੁਛ 700 ਰੁਪਏ ਦੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹਾ ਦਿਓ ਘਰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋ ਕਿਉਂ? ਬੰਦੇ ਘਰ ਹੈ 18000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਐਲਪੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਭਾ ਦੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਬਵੇ? ਉਹਨੇ ਮਸਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ कह रहे हैं गौरी साहब कोई नहीं सुनता। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਰਮੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖੜਾ मतलब है? ये है कि कल मार रोड पे जो पार्टी सियासी जमात इस्लामी जो अपना एहतजाज कर रही है तो पेट्रोल का फिर बढ़ गया हाँ बढ़ गया। है, तो आप हमारे मजदूरों पर मजदूरों का मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं हम क्यों मजाक ओ उड़ा भाई हमारा एक मिनट, हमारा काम है जद्दोजहद करना, हम अपनी जद्दोजहद तो कर रहे हैं गौरी ना। साहब। अब मेरा गिला उन लोगों से है ए जो बड़ो। जद्दोजहद में हिस्सा भी नहीं लेते। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ मैं ਦਿਓ। मेरी बात सुने, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ नहीं नहीं मेरी बात सुने, आप आके ना हुकूमत की बात बीच में करना शुरू कर देते हैं, गरीबों की किया करिए पकड़े, ओए मेरे वाला काम शुरू कर दे। मेहनत मेरे वाला काम शुरू करो ना। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ करना है, आप हम मजदूरों को ना इंजेक्शन लगा देते हो बीच में कि ये हो जाएगा। हम मजदूर ना कहा करें, मैं फिर हमेशा हमारा इख्तलाफ, हम मजदूर ना कहा करें, बाकी मजदूर हम मैं इनके को साथ खड़े। गैंटी थोड़ा छैनी को दमूसा को बेलचा ले आके तो कई खोद के बखावा। बात ये आओ देखो, बात ये है, ये देखो, ये इधर आ जा, इससे पूछे इसने क्या कमा लिया सुबह पर, कमा पूछे क्या भाईजान। कमा लिया इसने? वेले बैठ वेले बैठे ने। आगे कल बोलो, इधर आ जाओ। अड्डे पे बैठ के आ रहा कल छोटा काम नहीं कर रहे हैं, तो काम नहीं कर रहे हैं। मैं कहा तुझे लाया क्या तो जाओ फिर काम करें। कौन घर वाले कहते रहे काम नहीं करता?
नहीं नहीं मैं अड्डे से बैठा रहा मनु भी लाग नहीं आता क्यों कितनी उम्र है? मेरी 16-17 साल है 16-17 साल समझ के कहते छोटा है काम नहीं कर हाँ, सकता। काम नहीं कर सकता डांड में पूरे 2-3 बंदे डाल अच्छा ते कल काम मिल गया सी कल मिले से लेकिन 600-700 रुपये मिले से आज नहीं परसों परसों तो फिर छुट्टी परसों फिर छुट्टी रोटी दे पैसे भी आए ते इकट्ठे नहीं होंदे नहीं होगी कित्थों आए हो? मैं शीरा कोटा शेराकोट तो आए हो रोजाना ही आंदे हो रोजाना ही आने वाले इतनी दूरों आके काम शाम लभदा नहीं घर वाले जा कहते नहीं कदे कदार लाभदायक करे नहीं लाभदायक की कर सकते पढ़े पढ़े क्यों नहीं स्कूल क्यों नहीं गए? बड़े सोया सिर नहीं आ साडा पूरी पता सकता ना पुएगा अच्छा 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 मेरा- मेरी बात सुने, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा, मगर आप तक तवसत से हुक्मरानों को यह पैगाम देना चाहता हूँ कि यार हमारे मुल्क में ना मेरा ज़ाती एनालिसिस है 8 से 9 करोड़ की आबादी ऐसी है जो बेहतर सब्जियां नहीं खरीद सकती, फल नहीं खा सकती, नाकिस फल नहीं खा सकती वो जो आप बात हैं? कर नाकिस फल भी नहीं खा सकती। नाकिस फल नहीं खा सकती, हाँ। अच्छा फल नहीं, नाकिस फल भी नहीं खा सकती, अच्छे आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकती, बच्चों की वेलफेयर पे काम नहीं कर सकती, अच्छे हड्डी की रोटी नहीं खा सकती। मैं कहता हूँ 8 से 9 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान के अंदर जो एहसास महरूमियत का शिकार है, और मैं उसी आबादी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने हकूक के लिए निकलें ताकि आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकें, अपने बच्चों को अच्छा खिला सकें, अपने बच्चों का अच्छा इलाज मुआवजा कर सकें और अपने वालिदैन की खिदमत कर सकें, कमा के उनको खिला सकें, बहन भाइयों को पाल सकें। ये अशराफिया जो है ना हमारे मुल्क को लूट रहा है, ये कभी भी हम और यार एसी में बैठने वाला धूप वाले का दर्द समझेगा, बड़ी गाड़ी में आने वाला रिक्शे वाले का दर्द समझेगा, और घर में जिसका हिसाब किताब भी कोई नहीं, उसको क्या पता होगा किलो की एलपीजी कितने की आएगी तो कितना सफर होगा और कितना कमाएंगे। ये दिहाड़ीदार लोग हैं। बिल्कुल यही है, ये वाली बात काफ़ी हद तक मुझे लगता है इस बात में वजन है कि 8 से 9 करोड़ शायद इससे भी ज़्यादा लोग इस तरह के होंगे जिनको खालिस रोटी मिलती ही नहीं है। बहुत से लोग इस तरह के हैं जो जिनको सिर्फ और सिर्फ रमज़ान में जाके फल मिलता है और बड़ी ईद पे जाके गोश्त खाते हैं। एक बड़ी तादाद पाकिस्तान में इस तरह की है। बाकी बार यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद उसी लोगों से बात। वेलकम बैक नाजरीन। एक बेसिक हुकूक पर जब भी हम बात करते हैं तो हमें यूँ लगता है कि जो बंदा रोज़ाना 1000-2000 रुपये कमाता है उसके लिए ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। अब जैसे ही गर्मी है, गर्मी के अंदर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है वो बिल है कि बिल कितना आता है। ये अब सारे के सारे गरीब लोग मौजूद हैं, इनमें से कोई एक शख्स भी इस तरह का नहीं होगा जो कि 4 से 5 हज़ार रुपये बिल अफोर्ड कर सके, कोई एक शख्स भी नहीं होगा। लेकिन बिल कितने कितने आते हैं ये हम छोटी छोटी से सर्वे करके देखते हैं कि बिल इनका आता कितना है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र रिक्शा ड्राइवर हैं आप? जी भाई, आपका बिल कितना आया है इसमें? इसमें मेरा बिल आया 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। कितने एसी चलते हैं? एसी वगैरह कुछ भी नहीं, AC एक वगैरह पंखा, कुछ नहीं? एक पक्का, एक फ्रिज। एक पंखा और एक फ्रिज का जी। 10,000 रुपये बिल जी। है। आप वो 200 यूनिट वाला जुर्म कर चुके होंगे। 211 यूनिट इसमें डाले इन्होंने। हाँ, 211 जुर्म कर दिया ना आपने। 199 तक भी रहेगा, 198 तक रहेगा, ठीक है। 200 क्रॉस करेंगे तो आप भी जुर्म के हक है ना, आप भी जुर्म कर चुके हैं 200 वाला। ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। कितने यूनिट ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ कितने यूनिट सड़े ने ताडे? 240 240 बिल कितना आया? 18000 18,000 दे सकते हो बिल? ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾੜ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਫਾੜ ਕੇ ਦੇਣੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੀਟਰ ਲਾ ਗਿਆ गरीब आदमी गर्मी देखिए तो पहले 2 लोगों से बात हुई, दोनों ये जुर्म कर चुके हैं 200 यूनिट वाला। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। बिल कितना है आपका? मेरा 12,000 रुपया। 12,000 रुपये। आपने भी 200 यूनिट वाला जुर्म कर दिया। जुर्म एक पंखा चलता है, 12,000 रुपये बिल आ गया, एक सिर्फ पंखा कर। एक पंखे का हाँ जी, कितने यूनिट कंज्यूम हुए? ये नहीं अभी चेक की। यूनिट नहीं चेक किए। जी। पिछले महीने कितना बिल आया था? पिछले महीने 8,000 रुपये, 8,000 रुपये बिल आया था। सर्दियों में कितना बिल आता है? सर्दियों में 3,000, 2,500, 3,000। आटा क्या हिसाब है? आटा 2,150 रुपये का। 2150 का बिल? हाँ जी, 15 किलो वाला? 15 किलो वाला 2150 का। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल कितना है भाईजान? बिल तो साहब जी 12,000 रुपये। 12,000 रुपया? और ये बात है ना सर जी, वो 200 यूनिट से ऊपर अगर 20 भी चले जाए ना तो समझो कि 10-12 हज़ार रुपये बिल लगता है।
हाँ गरीब तो आदमी ये अपना हम पंखा लोग बंद पिस करके गए हैं। फिरता रहता है यार, अब 200 यूनिट ना करवाओ। सुबह के आते हैं काम पे, ये रिक्शा चलाते हैं हम लोग। और सुबह के आए हुए हैं, लेकिन का काम ही नहीं है। सुबह हार्ट के मरीज हैं? सुबह हार्ट का मरीज हूँ मैं, फिर भी काम कर रहा हूँ क्योंकि किसी का मुताज ना हो। आज बहुत समझ अच्छी बात है। तो ये बात है कि हम चाहते हैं हुकूमत हमारे लिए कुछ करे, हमारे लिए क्या कुछ नहीं करी करती। हुकूमत आपके लिए? हुकूमत हमारे सोचे गरीब मारे गरीब ये रक्षा पेट्रोल की कीमतें इनकी खुसूसन सबसे पहले नंबर- एलपीजी भी ज्यादा महंगी, एलपीजी 400 LPG 500 के खिलाफ तो इंतजामिया बेबस है। हम लोग बेचते जला हैं। इंतजामिया अब कहती क्या है कि करें? हमारा हुकूमत को नहीं- देख रहे हैं कि हमारे लिए कुछ करे। क्या कह रहे हैं? इधर ही मिल रही है, बेवास नहीं है हुकूमत, तो क्या करेगी? तो हुकूमत ही करे, वो उनसे कहते हैं जो दो मर्जी रेट बेचे, हम उनको नहीं कुछ कह सकते। एलपी वाली दुकानों पे आते हैं पुलिस वाले या फिर पुलिस वाले, वो आते हैं, वो पैसे लेके चले जाते हैं। वो कहते हैं आपके कि सामने कभी ऐसा हुआ? कई दफा ऐसा, पैसे कई नहीं दफा पैसे लेकर जाते हैं। वो कौन सा ऐसा महकमा जो रिश्वत नहीं लेता बगैर फौज के। हम किसी को कहे ना सर कि हमारा ये आप क्या कर रहे हैं, तो इतनी महंगी दे रहे गैस है, तो कहते हैं जाओ जो करना है कर लो, हमने देनी दुकानदार है। कहते हैं। हाँ जी, लेकिन दुकानदार का तो गवर्नमेंट इतना ने मसला भी नहीं है ना, मेन तो वही बात। दो चीजें, अगर आपने एलपीजी को कंट्रोल करना है ना, तो जो प्लांट है ना, ये बड़ी अहम बात है। जो प्लांट है ना, वहां से जब एलपीजी का सिलेंडर बाहर निकलता है ना, तो उसके ऊपर एक रसीद मिलती है खरीदारी की, ठीक है ना, जो वहां आजकल नहीं मिल रही, है। आजकल नहीं देते रसीद नहीं और देते। भाईजान नुमाइंदे किसने बताने हैं? प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने। प्राइस को दो महंगाइयाँ, एक वो जो हुकूमत करती है, एक वो जो मैं और आप करते हैं, ठीक है, खुद साख्ता महंगाई। इस महंगाई को रोकना पड़ेगा, प्लांटों के ऊपर छापामार टीमें बिठानी पड़ेंगी, और जिस रेट पे वो लेकर आया, दुकानदार वो रसीद अवेजा करे अपनी मैं दुकान के बताऊं, ऊपर। जी, मैंने बहुत से इंतजामियों के बहुत से लोगों का, मैं नाम नहीं लेता, उनको कहा कि चलें हम प्लांटों पे जाते हैं, उनसे जाके पता करते हैं, उनके जाके छापा मारते हैं। दुकानदार का क्या ही कसूर होगा, वो 10 20 30 रुपये ऊपर ले लेगा, मेन फर्क तो प्लांट वालों ने डाला हुआ है। तो मैंने कहा कि चलें हम उधर चलते हैं, तो क्या जवाब आया होगा? जवाब क्या आना है? ये सब मिले हुए हैं आपस में, सब बच्चे की रिपोर्ट देते हैं। अच्छा मेरा वो कहते हैं हम बेबस हैं। फिर ये बेबस है ना, ये अवाम नहीं बेबस, अवाम अपने हुकूक के लिए निकले, देन ये सारा माफिया कंट्रोल होगा। जब तक सोए हुए सत्तू, धनिया, सब गोला छिलका, गोंद कतीरा खा पी के सारा मिक्स करके अवाम सो गई है। अवाम कहती है हमें डर लगता है, हमारे पर पर्चे हो जाते हैं। और यार पुरअमन एहतजाज के ऊपर ना कोई भी पर्चा नहीं देता। पुरअमन एहतजाज मेरा और आपका बुनियादी हक है। तोड़ फोड़ पुरतशद्दद मुजाहरों के ऊपर पर्चे होने चाहिए, ठीक है ना। अब पुरअमन एहतजाज अगर आप कर रहे हो तो आपको कौन रोकता? हम नहीं करते यार, ठीक है ना। अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए ना, सड़कें ब्लॉक ना हो, अवाम तंग ना हो। हाँ, अगर अवाम ज्यादा निकल आई है तो इंतजामिया उसका मुतबादल रूट दे, तो वहां पर अगर धरना है, कोई एहतजाज है, वो करे, मगर पुरतशद्दद नहीं हो, गमला भी नहीं टूटना चाहिए। एहतजाज ये होता है, अगर आप गैर सरकारी अमलाक जलाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, तो फिर रियासत तो हरकत में आती है ना। ये होम्योपैथी के एहतजाज से फर्क पड़ता है? देखें मेरी बात सुने, हाँ किससे? होम्योपैथी के एहतजाज से। तो पुरतशद्दद एहतजाज से, तशद्दुद की बात नहीं कर रहा हूं मैं। होम्योपैथिक एहतजाज ना कहें, एहतजाज तो एहतजाज होता है, ठीक है ना। पुरतशद्दद एहतजाज से फर्क पड़ता है, हाँ पड़ता है। मेरी जात के ऊपर पड़ता है, मेरे बच्चों पे पड़ता है, पाकिस्तान पे पड़ता है। पाकिस्तान का इमेज खराब होता है कि यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं, क्यों नहीं होते? हम भी करते हैं और हमें करने चाहिए। आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, एलपीजी माफिया के खिलाफ उठना चाहिए, और हमें हर चीज़ों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ निकलें। बस कोई नहीं रोकता किसी को एहतजाज करने से, निकलो। अच्छा निकले यार, एहतजाज के लिए निकले ना, कोई पर्चा नहीं होता। पुरअमन एहतजाज के लिए निकले। हाँ, पुरअमन एहतजाज के लिए एक बार निकल के तो देखें। जब तादाद बहुत ज़्यादा हो गई ना, तो पुरअमन एहतजाज के लिए जब लोग सड़कों पर होंगे, तो मेरा ख्याल है जो मर्जी आप अपनी डिमांड रखें, सारी की सारी के ऊपर हुकूमत ज़रूर गौर करेगी। बाकी बार हम छोटे से ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। रिक्शा ड्राइवर्स में मौजूद हैं। एक जानिब तो माल रोड के ऊपर जमात इस्लामी का एहतजाज जारी है, दूसरी जानिब से ये रिक्शा ड्राइवर्स भी एहतजाज कर रहे हैं। इनके एहतजाज की वजह क्या है? एक तो पेट्रोल की अगर हम वजह समझें तो जमात इस्लामी के साथ जाके खड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर जमात इस्लामी के साथ एहतजाज नहीं कर रहे हैं, रोड के ऊपर मौजूद हैं, तो वजह क्या है? इन लोगों से जान लेते हैं। भाईजान साहब जी वालेकुम सलाम।
कैसे हैं आप, ठीक हैं? ये अलग क्या हालात चल रहे हैं कारोबार के? पेट्रोल की कीमतों का रोज़ाना तयन हो जाता है, रोज़ाना की किराए बढ़ते या कम होते हैं? साहब राती पेट्रोल पवाया 327 रुपये, ठीक है। आज पेट्रोल पवाया 334 रुपये। आटे का रेट देख लें, दालों का रेट देख लें, टमाटर का रेट देख लें, सब्जी का रेट देख लें। पेट्रोल का मेन फर्क है आप लोगों को। पेट्रोल जमात का- इस्लामी के एहतजाज के साथ जाके खड़े क्यों नहीं हो जाते आप लोग? जमात सलामी वाले सानू ना सद्या ही नहीं, जे साध लेंदे दस ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਜਮਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। मतलब किस तरह आके फोन करते हैं, किस तरह? ਮਸਲਨ एलपीडी महंगी, एलपीडी महंगी, एलपीडी महंगी, पेट्रोल महंगा, पेट्रोल महंगा। मतलब किस तरह बुलाते हैं? ਮਸਲਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਸੱਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ किस तरह ऐलान करते हैं? मतलब मस्जिदों से ऐलान होना चाहिए कि- ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, स्पीकर से ऐलान। ਉਹ बड़े speaker सादे ਰੱਖ आदमी हैं। ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਮਾਤ ਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਗਏ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਐਨੇ ਠੰਡਾ ਇਤਜਾਜ। ਠੰਡੇ ਇਤਜਾਜ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੂਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਤਜਾਜ ਲੱਗੇ ਭਾਈ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਤਜਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੇਖੋ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਓ ਯਾਰ ਅੱਛੇ। ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਯਾਰ। ਫੇਰ ਰਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਅੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਗੁਰਬਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬੀਪੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਰ ਬੀਪੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਬੀਪੀ ਦੀ ਕਰਾਈ। ਗੋਲੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਖਾ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਵਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਓਗਰਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਗਰਾ मैं कह रहे हैं बीपी की गोली खा लो फिर आगे गल करनी। खा ले। खा ली थी। आप बात करें मजदूर की, आप बात करें एलपीजी मैं मजदूर की बात कर रहा हूँ, एलपीजी की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। जमात इस्लामी के साथ जाके खड़े हो जाए, भूल जाए जमातों को। बार बार एक मिनट, आप बार बार आज जमात इस्लामी ने कुछ दिया आपको? उन्होंने कहा कि जाके हमारे लिए सड़कों पे निकले। और मैं कह रहा हूँ छोड़े जमातों को, निकले अपने हकूक के लिए, निकले लेवी की टैक्स के लिए, निकले पेट्रोलियम मसनूआत की मैं भी कीमतों तो में यही इजाफे कह के रहा खिलाफ। मैं भी तो यही कह और रहा हूँ। यार हर बंदा अपनी सतह पे निकल आए, ना किसी जमात का हिस्सा बने, निकले तो सही। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। वो तो मैं भी यही कह रहा हूँ, आप बार बार कह रहे हैं कि आप मैं कह रहा हूँ जहाँ पर एहतजाज की जगह हुई है माल रोड पे, वहाँ पे जाके कर लें एहतजाज। और यार जिधर मर्जी एहतजाज करे, एहतजाज तो एहतजाज है ना, जहाँ मर्जी करे, करे तो सही अवाम। अकेले अकेले गली के बाहर बैठ जाएं, किस तरह कह रहे और हैं? घरों में निकल के बाहर बैठ जाए। एहतजाज है। यार हद हो गई भाई, एक मिनट, हद हो गई। घरों से निकल के एहतजाज नहीं कर सकते हम, सड़कों पे एहतजाज नहीं कर सकते। निकले अपने बच्चों को लेकर गली मोहल्लों में, क्यों नहीं एहतजाज होता? और सिर्फ निकल आए हुकूमतें उल्टाने के लिए नहीं, ना ही हमारी इतनी औकात और बसात है। निकले अपने हकूक के लिए निकले, महंगाई के खिलाफ निकले, पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ निकले, एजुकेशन सस्ती कराने के खिलाफ निकले, सब्जियों के लिए निकले, आटे के लिए निकले। यार इसमें आप कहते हैं कि फलां पार्टी है, फलां पार्टी। भाई ओ भाई, भूख की कोई पार्टी नहीं है, भूख की कोई पार्टी नहीं है। जब पेट भूखा हो, बच्चे घर भूख से मार रहे हो, उसकी कोई पार्टी नहीं होती। उसका बच्चा भूख से मार रहा होता है, ठीक है ना, उसकी कोई पार्टी नहीं होती। ठीक है। उसका सिर्फ पेट उसकी पार्टी है। वो अपने बच्चों के लिए रोजी कमा के लेके जाना चाहता है, वो अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी बसर करो। मैंने पहले भी कहा 9 करोड़ अवाम कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रही है, जिनको कोई अच्छी चीज मुयसर नहीं है, ठीक है ना। इस पे गौर करें। मैं कह रहा हूं मेरी बातें बात बहुत सुनो, हो सकती मगर हैं। हुक्मरानों से एक ही कहना चाहता हूं, खुदा के लिए छितर मारने वाले बंदे बधा दो, फिर अवाम निकलेगी। अवाम भी बड़ी बेहिस है। बस चलें जी, गौरी साहब आज बहुत गुस्से में, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, यहाँ पर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, गौरी साहब को ठंडा करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त रिक्शा ड्राइवर्स में मौजूद हैं, रिक्शा ड्राइवर्स के हालात जान रहे थे। सबसे पहले रिक्शा ड्राइवर से बात कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप रिक्शा चलाते हैं रिस्क कमाने के लिए, जी जी बेशक। या अपने चेयरमैन की तरह नहीं। सिर्फ और सिर्फ बातें करके पैसे कमा लेते नहीं हैं? नहीं, अपने हकूक के लिए कमाते हैं, हर चीज़ अपने बच्चों की रोटी कमाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਾ ਲਏ ਨੇ? नहीं, ਕਿਹੜੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕਮਾ ਲਏ ਨੇ? गल सुनो, गल ओ तो सुन भाई, लो। ये मजदूर है, ये 200 की सवारी ढूंढने के लिए ना 300 की एलपीजी चला देता है। अच्छा गल तो बात ओ तो यार, सुन लो। मेरी मेरी बात गल सुन लो।
ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ किस तरह कर सकते हो अगर ਤੁਸੀਂ ਆਪ रिक्शा मैं नहीं चलाते 19 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं बगैर रिक्शा चलाए। से लाहौर में सियासत कर रहा हूँ बगैर रिक्शा चलाए ठीक है नहीं इनके हुकूक की आवाज उठाना जरूरी है मेरे पास रिक्शा ही हो कभी आप मेरी गाड़ी के पीछे पड़ जाते हैं कभी आप मेरे घर के पीछे पड़ जाते हैं कभी कहते हैं BMW कहाँ से लिया है कभी कहते हैं रिक्शे में सफर क्यों कर रहे हो ओ खुदा के लिए मुझे जीने तो दो यार ओ BMW आओ दिखाऊं गाड़ियां दिखाऊं आपको गाड़ियां इनके लिए कुछ 1200 रुपए के मैंने शूज पहने हुए हैं देख ले नजर मार कैमरा और ये जो कपड़े है नहीं कपड़े लवा दियो है चले अच्छा ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ, ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਧੋ ਕੇ ਨਹਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਾਰਕਲ ਵੀ ਲਈ ਹੋਵੇ हद हो गई यार अच्छा, एक मिनट, ओ, एक मिनट, पर्दा बात- रहने दे अच्छा पर्दा बात तो सुन ले रहने दे। बात तो सुन ले ये देखें ये रिस्क कमाने के लिए ये रिक्शा चलाते हैं हाँ जी ठीक है और रिक्शा चला के अपने घर बार पालते हैं आप एक सियासी जमात से वाबस्ते हैं आपको पैसे कहीं और से आ जाते होंगे यार आपका मेरी बात सुनो पहले पिछली दफा आप कहते आपने गाड़ी लेके दी है मुझे नहीं कभी आप कहते आप पैसे देती है मुझे तो नहीं पता मुझे बता दे कोई पार्टी है जो पैसे देती है यार मुझे तो नहीं और पता। नहीं ऐसी काम नहीं है नहीं, मैंने- अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे यूं लगता है ना कि अल्लाह आप- ताला- मेरी बात सुने अल्लाह अपनी जनाब से दे अल्लाह अपना मोहताज रखे ठीक है रे हम किसी के आगे हाथ फैलाने वाले नहीं है मैं मेहनत कशों का दोस्त हूँ मेहनत कश मेरे दोस्त हैं पैसे तो कहीं से चाहिए होते हैं ना घर चलाने के मैं लिए इनसे लेता हूँ यार इनसे लेता हूँ कहाँ से जाए लेते हैं? सारे लाहौर में घूम एक मिनट सारे लाहौर में घूम के देखें अगर 2 4 5 रिक्शा मैनेज करते हैं या चलाते हैं उससे क्या मतलब मेरा घर चलता है यार और 100 मसाइल इनके हम अपने पल्ले से लगाते हैं इनकी खिदमत खलक करते हैं 19 साल हो गए अवामी रक्षा यूनियन को ये यूनियन है जिसके साथ मजदूर और रक्षा ड्राइवर खड़ा है मुबारक हो आपको 19 साल बगैर रिक्शा चलाए हुए रिक्शा ड्राइवर्स की आप क्यादत कर रहे हैं मुबारक हो अच्छा यार तुसी चाहते हो कि मैं फिर बीपी की गोली ना खाऊं बात ये है कि यार अगर मैं एक मिनट वेलफेयर के लिए नहीं मैं तो नॉर्मल वेलफेयर के लिए खिदमत खलक के लिए मुझे रक्षा लेना जरूरी है बात तो सुने मौलाना जी खड़ाए ਬਗੈਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਬਗੈਰ ਵਕੀਲ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਬਗੈਰ ਸਾਫੀ ਹੋਏ ਸਾਫੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ करके ਵਿਖਾਓ ਬਗੈਰ रिक्शा ड्राइवर ਤੁਸੀਂ किस तरह ਇਹਨਾਂ ਦੀ मजदूरों की लीडरशिप जितनी भी यूनियंस होती हैं ना उनमें 25% मजदूरों की जो सीबी जो यूनियन होती है ना उनके 25% लोग बाहर से होते हैं जो बाहर से होते हैं वही तो मजदूरों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं मैं नहीं कर रहा मैं नहीं कर रहा मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है मैंने कोई इनसे मुराद नहीं ली मैंने कोई इनसे कर्जे माफ नहीं करवाने अल्लाह करे ऐसा ही हो समझ हैं अल्लाह करे ऐसा ही हो अल्लाह करे जी ऐसा ही अल्लाह होगा करे, ऐसा ही। इंशाल्लाह ताला हम लूटा तो नहीं ना नॉर्मली पता क्या होता है मैं आपकी बात नहीं क्या कर होता रहा है हूँ नॉर्मली यूँ होता है कि Normally देखें क्या होता है वैसे बताएं ना कि ये जो रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं जी, या फिर जी। मजदूर होते हैं जी मजदूरों के नाम के ऊपर जी जी सियासत करते हैं नहीं 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 हाँ नहीं जी मजदूरों के नाम के ऊपर तंजीमें बनती हैं अपनी तंजीमें बनती हैं फिर ये फिर बाद में मजदूरों को सियासत। इस्तेमाल करते हैं फिर सियासत में चाहे चले भाई मैं किसी मिल के अंदर काम नहीं कर रहा मैं किसी फैक्ट्रियों के मजदूरों के ऊपर काम नहीं और कर रहा फिर भी पैसे आ बात रहे हैं। सुन ले मैं सिर्फ और सिर्फ उस तबके की बात कर रहा हूँ जो खुद दिहाड़ीदार है ठीक है समझ आएगा नहीं ये दिहाड़ीदार तबका है ये वो आप उन तंजीमों की बात ना करें वो तंजीमें आज तक चली भी नहीं है 19 साल हो गए अवामी रक्षा यूनियन को अल्हम्दुलिल्लाह कायम दम है और इंशाल्लाह रहेगी पाकिस्तान जिंदाबाद चलें जी अच्छा गौरी साहब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है आखिर में जाते हुए आप ज़रा कंक्लूड कर दीजिएगा कि आज का एहतजाज मुझे यूँ लगा कि अवाम के ही खिलाफ है अवाम को आप किसी तरह जगाना चाह रहे थे शायद आपका तरीका अलग हो सकता है आप ये चाह रहे थे कि जैसे कि हम लोग सड़कों पर आए हैं इस तरह से बाकी अवाम भी सड़कों पर आपको नज़र आए ये इसीलिए किया था यार बंदा गुस्से ना नहीं कहता गुस्से इसलिए इनके ऊपर हुआ हूं कि यार खुदारा अपने हुकूक के लिए तो निकलो अदरवाइज तो एहतजाज तो हुक्मरानों के खिलाफ ही है ना ठीक है नहीं ये बेस और जालम और जाबर हुक्मरान है ना गूंगे और बहरे हैं जो सुनते नहीं हैं ठीक है ना खुदारा आपके पंजाब में लोग महंगाई और खुद साख्ता जो महंगाई है जिसके लिए आपने पीरा फोर्स बनाई थी ठीक है जी उसकी चक्की में पिस रहे हैं तो खुदारा नोटिस लें अदरवाइज ये जो बड़ी भारी भरकम तनख्वाहें ले रहे हैं ना इनकी बंद करें और रक्षा ड्राइवरों को भर्ती करें इंशाल्लाह हम कंट्रोल करके दिखाएंगे महंगाई बिल्कुल इस तरह से महंगाई के लिए तमाम का तमाम जो मजदूर तबका है वो इस वक्त सड़कों पर मौजूद है और तमाम के तमाम लोग इस वक्त परेशान ही नज़र आ रहे हैं मजाक एक अलग जगह पर हमारी इनके साथ दोस्ती एक अपनी जगह पर हम मुख्तलिफ़ किस्म की तंज़ो मज़ा भी हमारी चलती रहती है लेकिन असल मकसद आज के इस एहतजाज का वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि
अगर तो पेट्रोल सस्ता हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, वरना हर एक शख्स को अपने हुकूक का ज़रूर पता होना चाहिए और अपने हुकूक के लिए हर शख्स को टाइम भी ज़रूर निकालना चाहिए। बाकी बहरहाल प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्योंकि पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।